नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास हम कर चुके हैं। इस क्लास में हमने नंबर सिस्टम के 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। आपको पता होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। जैसे आपको दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये दिया हुआ आपको n स्क्वायर तक। इसका सम आपको निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। ये होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और अपॉन में 6। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आपको निकालना था 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो यहां अप्लाई कर देना है। अब देखो, संख्याएं आपकी कितनी है, 1 से लेकर 10 तक है, तो संख्याएं आपकी 10 है। 10 हमने रखा और मल्टीप्लाई करना है। 10 एक 11 हो जाएगा और देखो 10 दूनी 20 और 1 21, ये आपका 21 हो गया और अपॉन में 6 आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6। फिर आपको 2 से काटना है, 2 पंजे 10। अब देखो 5 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 हो जाएगा और 55 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 350 प्लस का 35, तो आपका 385 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आपका 385 है और 385 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है और थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग। यहां आपके 2 नंबर दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना इकाई अंक क्या होगा। अब देखो, यूनिट डिजिट आपका 4 है, हमें इससे मतलब है, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब देखो 4 के ऊपर देखते हैं कौन सी पावर है, सम संख्या है या विषम संख्या है। यहां आपकी इवन पावर है। अब देखो, यहां भी आपको इकाई का अंक निकालना था, इससे मतलब है, इससे कोई मतलब है नहीं। यहां आपका 4 रखना है। अब देखते हैं 4 के ऊपर कौन सी पावर है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 4 के ऊपर आपकी ऑड पावर है, विषम संख्या है। आपको पता होगा जब 4 के ऊपर इवन पावर होती है, सम संख्या होती है, तो उसका इकाई अंक आपका 6 आता है। यदि 4 के ऊपर आपकी ऑड पावर होती है, विषम पावर होती है, तो इकाई अंक आपका 4 ही आता है। अब इनको जोड़ेंगे आपका 10 आ जाएगा। आपको बताना था इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक आपका 0 होगा और 0 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन है बहुत ही आसान। हमसे पूछा है ये जो सीरीज है किससे डिविजिबल है, ये जो नंबर दिए हुए हैं किससे विभाज्य हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो 3 की पावर 71 है, आपको यहां से कॉमन लेना है। यहां से कॉमन लेंगे तो आपका 1 बचेगा। अब देखो, यहां से आपकी 1 पावर जाएगी तो 3 की पावर 1 बचेगी। जो 3 की पावर 1 है आपका 3 होता है। यहां से 3 की पावर 71 आपने कॉमन लिया है तो 3 की पावर 2 बचेगी। जो 3 की पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। इस हिसाब से 3 की पावर 3 बचेगी। 3 का क्यूब आपका 27 होता है। अब देखो, यहाँ 3 की पावर 4 बचेगा तो 3 की पावर 4 आपका क्या होता है, 81 होता है। और हमसे पूछा है ये जो है किससे डिविजिबल है, किससे विभाज्य है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अंदर वाले जो नंबर है उनको ऐड करेंगे। 1 और 3 4, 4 9 13, 13 27 40, 40 और 81 121 होते हैं। ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है ये आपको बताना है। हमें सीधा सीधा पता है जो 121 है ये 11 गुना 11 होता है, ये 11 से विभाज्य होता है। 11 के पहाड़े में आपका 121 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है 11 से डिविजिबल है और 11 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका 4th क्वेश्चन है। यहाँ कोई नंबर आपको दिया हुआ है और बोला जा रहा है ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य है, 8 से डिविजिबल है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, y का कम से कम मान क्या होगा।
8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। तो लास्ट के 3 अंकों को हम ले लेते हैं, 4 है, y है और 6 है। तो y के स्थान पे क्या रखा जाए जो 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, लेकिन y का न्यूनतम मान होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, y की वैल्यू 1 रखी हमने, तो यहां हम 1 रखा, 416 बन गया। अब 8 से भाग करके देखते हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y का न्यूनतम मान 1 है जो 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और 1 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। नंबर सिस्टम के बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप से अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखने में आपको बड़ा क्वेश्चन लगेगा लेकिन है बहुत ही छोटा। इसमें लिखा हुआ है 15 अंकों वाली कोई संख्या है, ये संख्या आपको दी हुई है जिसमें आपके 15 डिजिट है और ये 9 से विभाज्य है, 9 से डिविजिबल है। तो ए का मान आपको बताना है। 9 से डिविजिबल होने के लिए आपको पता है अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है। जैसे 4 और 5 ये कट जाएगा क्योंकि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 और 8 आपके 9 होते हैं, ये कट जाएगा क्योंकि 9 से आपका पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब देखो 2 और 7 9 बनता है, ये भी कट जाएगा। 4 और 5 9, 3 6 9 और देखो 9 आपका 9 से भाग हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका क्या बचा है, 7 3 10, 10 4 14, 14 बचा है और साथ में ए भी बचा है और ये 9 से भाग होना चाहिए। अब देखो 14 में क्या जोड़े कि 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 14 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, 9 दूनी 18 होते हैं, तब ये 9 से भाग होगा। तो इस हिसाब से जो ए की वैल्यू है यहां से 4 निकल के आ जाएगी और 4 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये कोई संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है, 9 से डिविजिबल है। तो x का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का जोड़ 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। आपको पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं होती है, 9 बनाना पड़ता है। जैसे 7 और 2 9, ये कट जाएगा। उसके बाद 5 और 4 9, ये कट जाएगा। आप क्या बचा, x बचा और 6 बचा। अब देखो ये 9 से भाग होने के लिए हमें पता है कि 6 में क्या जोड़े, 3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 9 9 से भाग हो जाता है। तो x की वैल्यू यहां से 3 निकल के आ जाएगी और 3 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ।